बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इद्दत में निकाह केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे आज सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने फ़ैसला सुनाना था, लेकिन वो मामला लटक गया है। इसके पीछे कहानी क्या हुई है कि अचानक जो सेशन जज हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखना पड़ा। और आज कमरा अदालत में क्या हुआ, सुबह 9 बजे ये केस शुरू हुआ, स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहा। और कमरा अदालत के बाहर क्या हुआ और कौन इसमें कितना कसूरवार है, इस पे बात करेंगे। और जो सेशन जज हैं उनकी जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे भी हम बात करेंगे कि उसके असरात क्या हो सकते हैं। सहाफ़ी द नेशन अखबार से वाबस्ता कोर्ट रिपोर्टर हैं अली हमज़ा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुबह से कमरा अदालत में ये मौजूद थे और अदालती कार्रवाई को देखा और रिपोर्ट किया। उनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। सुबह 9 बजे तो बड़ा स्मूथ ये चीज़ें चल रही थी। वहाँ पे शुरू में तिलावत कलाम पाक भी हुई जब अदालती कार्रवाई शुरू होनी थी। और अदालत लगने से पहले ही जो ख़वातीन थी, पीटीआई की जो ख़वातीन थी, वो बड़ी तादाद में कमरा अदालत में पहुँच गई थी। और उसके बाद समाअत जब शुरू हुई तो शुरू में जब अदालत में केस कॉल हुआ तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कंप्लेनेंट है उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी के जूनियर पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये कहा कि 10:30 बजे राजा रिजवान अब्बासी आएंगे। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जब फ़ैसला महफूज हो जाए तो क्या दोबारा अदालत इस तरह आर्गूमेंट सुन सकती है। तो उसके लिए जवाब ये है कि जो लास्ट हेयरिंग हुई थी जब राजा रिजवान अब्बासी कंप्लेनेंट के वकील मौजूद नहीं थे, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ द डे था उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा था कि आज मतलब 29 मई को सुबह 9 बजे कंप्लेनेंट या उनके वकील वो पेश हो जाएं। वो रिटन आर्गूमेंट भी दे सकते हैं और वैसे भी आर्गूमेंट्स जो है वो अदालत के सामने कर सकते हैं। तो इसलिए उनके पास एक गुंजाइश मौजूद थी। अदालत ने अपने जुडिशल ऑर्डर में ये लिखा हुआ था, तो इसलिए अदालत ने आज उनके लिए टाइम भी रखा 10:30 बजे। और 10:30 बजे के बाद की जो कार्रवाई है वो हम अली हमज़ा से पूछेंगे। क्या हुआ राजा रिजवान अब्बासी जो है वो जब 10:30 बजे आए तो उससे पहले कमरा अदालत की क्या पोजीशन थी और जब समाअत शुरू हुई तो उसके बाद क्या हुआ। साकिब भाई था इस तरह के 10:30 बजे पहले ये राजा रिजवान अब्बासी साहब कमरा अदालत में आए। कमरा अदालत जो था वो खिंचाखिंच भरा हुआ था। सर आपने सुबह भी देखा था की खवातीन बहुत ज्यादा खवातीन थी। उसके बाद उनकी लीडरशिप भी आना शुरू हो गई। शिबली फराज साहब आए, बैरिस्टर गोहर आए, अली मोहम्मद खान साहब बाद में आ गए। उसके बाद वो जो कमल शोजब हैं वो मौजूद थी, वो काफ़ी खवातीन को लाई हुई थी। मिशाल यूसुफ जई आई हुई थी। तो इस तरह करके काफ़ी वकला और काफ़ी लोग मौजूद थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही खावर मानी का इंटर हुआ, पहले तो लाइट चलेगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर लाइट आई, उसके बाद फिर जज साहब शाहरुख अर्जमंद साहब आए कमरा अदालत में और उन्होंने कहा जी आपके रिजवान भाई साहब आपके 2 पॉइंट्स रह गए थे, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर आप अपने जो हैं वो शॉर्ट आर्गूमेंट्स हैं वो कर लीजिए। तो उन्होंने फिर वो जजमेंट निकाली, वो रशीदा बेगम वाली, रशीदा अख्तर और अल्लादाद वाली, और उसके अंदर से कुछ पैराग्राफ्स पढ़ रहे थे। अभी उन्हें 1 या 2 मिनट हुए होंगे, तो 2 मिनट ही हुए होंगे उनको वो जजमेंट पढ़ते हुए। तो अचानक ही खावर मानिका जो थे वो कमरा अदालत में आए और रोस्टम के ऊपर आ गए। अब खावर मानिका के साथ कुछ लोग भी थे और खावर मानिका ने आके रोस्टम के ऊपर कहा कि जज साहब मुझे 10 मिनट चाहिए बात करने के लिए। तो जज साहब ने कहा कि आप अभी बात नहीं कर सकते, आप अपने वकील के थ्रू करें, अभी उनको अपने आर्गूमेंट्स फिनिश करने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे 10 मिनट चाहिए और मेरे साथ बड़ी आज मैं पाक पतन से 2 जो हैं वो वकला लेकर आया हूँ, जो मेरे गाँव के वकील हैं उन लोगों को मैं लेकर आया हूँ और हम आपसे बात करना चाहते हैं। खैर वो तो क्या ये राजा रिजवान अब्बासी बात मिसट्रस्ट नहीं था कि मैं अपने वकील लेके आया हूँ, मतलब इनडायरेक्टली तो मिसट्रस्ट ही हुआ ना कि मैं अपने जो वकील लेके आया हूँ। जी वो गांव से लेकर आए थे, वो आगे चल के वो बात भी क्लियर हो जाएगी। तो खैर वो आए और उन्होंने आते साथ ही कमरा अदालत में ये बात करना शुरू की कि मेरे गांव में अब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई हैं। लोग मेरे घर आते हैं कि उनकी बेटियां भागना शुरू हो गई हैं, उनकी बहुएं जो हैं वो निकाह के अंदर दूसरा निकाह करना शुरू हो गई हैं और गाँव के अंदर ये मामला बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। और जैसे ही मामला होता है तो सबसे पहले जो लोग हैं वो मेरे घर आते हैं कि मियाँ साहब ये क्या हो गया है, वो क्या हो गया। उन्होंने इस तरह करके बात शुरू की तो थोड़ी सी हैकलिंग हुई, थोड़ी सी शूटिंग हुई। पीछे जो खवातीन बैठे हुए थे उन्होंने शाउट वगैरह किया, मगर खैर वो उन्होंने वो खवातीन शाउट कर रही थी हाँ कि ये वो, तो इस तरह करके उन्होंने बात करना शुरू की। उन्होंने साथ में बताया, जज साहब ने कहा कि इस तरह के मामला तो शहरों के अंदर भी होते हैं, आप पॉइंट के ऊपर हैं जो आप बात करना चाह रहे हैं। तो वो फिर दोबारा शुरू से खावर मानिका जो थे वो शुरू हुए। उन्होंने कहा मेरे गाँव में इस तरह करके लोग आ रहे हैं और ये एक बड़ा इन्होंने ये फौज लेकर आ जाते हैं वकीलों की, ये वकील सारे खड़े हुए हैं, इनके पीछे फौज होती है, पीटीआई इमरान खान के नारे लगते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ
और वो साथ साथ रो भी रहे थे, वो रोते हुए बात कर रहे थे। जिस तरह पहले भी हमने देखा है कि वो बड़े ना आजिज़ी के साथ या रोते हुए बड़ा उसमें तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने इस तरह बात शुरू की, उन्होंने कहा मेरे गाँव के अंदर इस तरह हो रहा है मामलात और मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इनके पीछे लोग हैं, इनके पीछे फ़ौज खड़ी हुई है वकला की, और ये पाकिस्तान में रियासत मदीना की बात करते थे और इन्होंने ये कर दिया। मैं अग्रीव पार्टी हूँ, आपको मुझे सुनना पड़ेगा, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है वो किसी के साथ भी नहीं हुई, मेरे बच्चों को इस तरह करके किया गया, बाद में पता चला। फिर उन्होंने यहाँ पे दोबारा जुल्फी बुखारी और जहांगीर खान तरीन के मैसेजेस का जिक्र किया कि जो मैसेजेस उनको आए थे और उसमें कहा था कि इट ऑल हैज़ बीन डन नाउ, अब अल्लाह का शुक्र है मियाँ साहब सारा काम हो गया। ये तब की बात है जब वो निकाह हो रहा था और तलाक के मामला चल रहे थे। तो वो वाली बात आज उन्होंने दोबारा कमरा अदालत के अंदर की, और साथ में वो दीगर बातों के ऊपर भी कि जो ये मामलात हैं ये उसकी तरफ जा रहे थे। और मैं 4 साल के बाद मैं बहुत एगनी से गुजरा, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ किया गया, मुझे तंग किया गया। और जब मैं जेल में गया, जब मुझे पकड़ा उन्होंने, तो तब पहली दफ़ा मुझे पता चला कि जो निकाह था वो जनवरी 1 को हुआ था। उससे पहले ये बात मुझे पकड़ा जो अभी 2023 में पकड़ा जी, जो एस के अंदर वो जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट उकाड़ा ने पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे मुझे निकाहनामा अच्छा, खावर मानिका साहब ये कह रहे हैं कि उनको जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब वालों ने पकड़ा 2023 में, वो अराउंड मेरे ख्याल जून जुलाई था, उस वक्त उन्होंने बताया कि निकाह जो है वो तो इद्दत में हुआ था। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही खावर मानिका साहब ने ये भी बताया है कि पूरे गांव के लोग उनके यहाँ आ जाते हैं, मतलब उनकी, मैं वो बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन की कितनी मालूमात 5 साल के बाद उनको अपने घर का पता चला और सारे गांव वाले उनके घर में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा वहां से मुझे पता चला, पहले भी फरवरी के अंदर भी मेरे बच्चों ने कहा ये क्या हो रहा है, हमें यकीन नहीं आ रहा। और उसके अंदर साथ साथ साकिब भाई एक और बात ये थी कि वो वहां पे उन्होंने गालियां भी बीच बीच में वो तवातुर के साथ देते जा रहे थे। वो इमरान खान साहब डायरेक्ट गाली दी, डायरेक्ट गालियां दे रहे थे। अच्छा, और डायरेक्ट कर्स वर्ड्स वो बाद में बैरिस्टर गौहर साहब ने मेंशन भी किया कि इन्होंने 7 दफा एक लफ्ज इस्तेमाल किया और 11 दफा गाली को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाली बाकायदा गाली, और 11 दफा ये। अब वो जब गाली देते थे तो पीछे से उनके वकला भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते थे, मगर जो गाली जब दे रहे थे जज ने नहीं रोका। नहीं, जज साहब ने कहा आप इस तरह ना करें, मगर वो फिर फ्लो के अंदर दोबारा देते रहे और जज साहब उनको देख के चले अब करें, बात खत्म करें अपनी। जज साहब ने उनको 10 मिनट बाद ये भी कहा कि अब 10 मिनट कंप्लीट हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अग्रीव पार्टी हूँ, आपको मुझे सुनना होगा। तो उसके ऊपर वो दोबारा बात करने लगे। उन्होंने बाद में आकर यहाँ पे जब ये सारी बातें हो रही थी, उन्होंने दोबारा आके जज शाहरुख अर्जुमंद को कहा कि मुझे इस जो कोर्ट है इसके ऊपर मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। इस अदालत में पहले ये नहीं कहा, पहले कहा कि मुझे 10 मिनट चाहिए। जी, 10 मिनट चाहिए। जब सारी बातें करके कि गाँव में ये हो रहा है, सब कुछ करके तो फिर आके कहा कि मुझे ट्रस्ट नहीं है। और मेरी बेटियों को बाद में पता चला, मैंने बच्चों को फरवरी के अंदर कहा कि अब तलाक, अब तुम्हें पता लग जाएगा, तो मेरे बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो गए। फिर वो जो 8 साल की बेटी थी, उसने, उसका भी एक उन्होंने कोर्ट किया कि उसने भी वालिदा को एक गाली निकाल के की कि आप इसको मार दें। तो यानी यूं करके कि वो बेचारी वो परेशान हो गई, पागल हो गई। उसके बाद उन्होंने कोर्ट को सारी बातें सुना के उसके बाद कहा कि हमें ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने कहा जी मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरी बेटियां जो हैं वो इस टाइम बनीगाला पहुंच गई हैं और वो बिस्तर वगैरह सेट कर रही हैं कि उनकी वालिदा आज घर आ जाएंगी। अच्छा, तो और ये मुझे पता चल गया है कि आज इस पर क्या जज साहब का क्या रिएक्शन? जज साहब उनको देख के कहते रहे कि आपने ये पहले भी बात की थी, आज आप दोबारा ये बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से उस्मान गिल वगैरह भी कि ये आपका एक तो कर रहे हैं, और दूसरा उस्मान गिल और खावर मानिका की आपस में कोई बदमजगी? उन्होंने बदमजगी, उस्मान गिल ने आज बहुत रिस्ट्रेंट शो किया। उन्होंने डायरेक्टली उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि ट्रायल कोर्ट में कह सकते हैं कि इनको समझाएं कि गाली ना निकालें। बिल्कुल, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया और बैरिस्टर गौहर ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया। लेकिन कोर्ट से उन्होंने मुखातब हुए, कोर्ट से मुखातब हुए, डायरेक्ट इनको कोई एंगेज नहीं कर रहा था। कमरे अदालत में इनको कोई एंगेज नहीं कर रहा था। वो पीछे से कोई एक आवाज मार देता था, कोई कुछ कर देता था। तो उन्होंने बिल्कुल उस्मान गिल के बारे में ये कहा कि ये उस्मान गिल खड़ा हुआ है, एक प्रोफेशनल वकील है, इसने ट्रायल कोर्ट के अंदर ये कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो इसने मुझे वहां भी थ्रेट किया था। जो बाहर फेंकने वाली बात ट्रायल कोर्ट किसी ने महसूस किया कि शायद इधर की, अच्छा इधर की नहीं है, इधर आज उन्होंने रिस्ट्रेन किया। बिल्कुल उन्होंने ना वो उसका मुजाहिरा किया। साथ में फिर वो जो थे वो बार बार ये कहते रहे कि मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और मैं एक सादा सा आदमी हूँ, तो आप ये जो केस है इसको आगे की तरफ यानी किसी और जज को दे दें आप इसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है इसका फैसला क्या आने वाला है। उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि रिजवान अब्बासी साहब, आप अपने काउंसिल के थ्रू मेरे से ये वाली बात कर सकते हैं और मैं आपको कहता हूँ कि आप 10 मिनट के लिए दोनों बाहर चले जाएं और 5 मिनट में मशवरा करके आके 10 मिनट बाद मुझे आप बता दीजिए कि करना क्या है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा रिजवान अब्बासी को मैं 12 सालों से जानता हूँ और ये मुझे जानते हैं, सीनियर वकील हैं, तो आप इनके साथ मशवरा करके जो है वो मामला जो है वो देख लें। उसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं, रिजवान अब्बासी शरीफ आदमी है। अच्छा, तो मैं बात आपसे शुरू में हम कह रहे थे कि आज उन्होंने
उन्होंने कहा Indirectly- राजा रिजवान अब्बासी एक शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी। जो उनके ट्रायल कोर्ट में भी वकील थे, जो यहाँ पे भी वकील थे, बड़े अरसे से वकालत साइफर कर में रहे हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर भी थे जी। उन्होंने कहा शरीफ आदमी, उन्होंने कहा ये बहुत शरीफ आदमी है। और वो दूसरा उनका ये भी आज बात देखी गई कि वो छुट्टियों के बाद आए तो उन्होंने दाढ़ी वगैरह भी थोड़ी ठीक है। बढ़ाई हुई थी। तो उन्होंने फिर अदालत को क्या कहा, ये शरीफ आदमी है और आप मेरी बात सुने कि हाँ, आप मेरी बात सुने। और वो जो उनके वकील आए हुए थे उनके साथ गांव से, वो बड़े लाउड से थे और वो जनाब यानी कि आपको सुनना पड़ेगा। और वो मैंने अभी तक इस तरह के वकील इस्लामाबाद की अदालतों में अभी तक नहीं देखे। जो अच्छा। हाँ जी, और जज के साथ उनका बिहेवियर बात करने का डिफरेंट था, जज के साथ भी और जो दूसरी पार्टी थी उसके साथ भी। अच्छा। हाँ जी, तो वो थोड़ा आपको लगा है कि कोई प्रोवोक कर रहा है पीटीआई को या पीटीआई के वकीलों को, खवातीन को गालियां निकाल के या इस किस्म, आपको लगा है वैसे इस तरह का? कमरे अदालत में? नहीं, वो बिल्कुल जिस तरह की उन्होंने बात की, गालियां दी, यहाँ पे पीटीआई वाले बकायदा हाथ ऊपर कर करके लोगों को कहते रहे कि आप प्रोवोक ना हो, इसके ऊपर खामोश रहें और बिल्कुल इस तरह के मामला जो है उनका जवाब ना दें। फिर जज साहब ने क्या कहा? उसके बाद जज साहब जो थे वो भी सुनते रहे सारे मामला को और उन्होंने कहा कि आपने तो देखेंगे मेरे ऊपर दोबारा वो कर दिया। और उस्मान गिल साहब कहते हैं कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आज आपने फैसला करना। तो जज साहब आगे से कहते हैं शाहरुख अर्जुमन साहब कि अब मैं फैसला कैसे सुना सकता हूँ, उन्होंने तो मेरे ऊपर डिस्ट्रस्ट कर दिया। अब अगर मैं फैसला आज सुनाऊंगा इस केस के ऊपर तो ये कंट्रोवर्शियल फैसला होगा और ये जो है ये मसला हो जाएगा। जज साहब अभी यही बात कर रहे थे, उसके बाद वो मिशाल यूसुफजई वहां में मौजूद थे, उन्होंने भी बीच में एक बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी है अल्लाह और उसके रसूल को, क्योंकि वो भी बार बार अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले रहे थे खावर मानी का, तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक और लॉ के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो आप करेंगे या कोई और जज करेगा। अच्छा, कोई और तो इसी असना में पीछे से उनके जो साथी वकला थे उन्होंने कहा यार आप कोई और जज का क्या मतलब है, यही करेंगे, तो उनको यही करेंगे। तो खैर वो ये सारे मामला होते रहे। उसके बाद जनाब फिर कमल शोजब ने क्या कहा? कमल शोजब उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, उसके बाद फिर जज साहब जो थे वो फिर शाउटिंग मैच दोबारा पड़ गया ना एक दूसरे को, बहुत ज्यादा कमरा अदालत के अंदर शोर हो गया, एक दूसरे को डायरेक्ट एक दूसरे को हो गए। और जो वो चाह रहे थे, जो आज प्लान खावर माने का लेकर आए थे, आज एक एक चीज उस प्लान के मुताबिक हुई है। बाद में एक शाउटिंग का पूरा मैच हुआ है, नारेबाजी हुई है वहाँ पे कमरा अदालत में। जज साहब उठे वहां से और जज साहब उठ के अपने चैम्बर में चले गए और पीछे शाउटिंग हो रही थी, पीछे शाउटिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। खावर मानिका के साथ 5-7 लोग थे, वो पकड़ के और उनको लेके गए बाहर। इतनी देर में कमल शोजब खड़ी हुई, उन्होंने टेबल के ऊपर 2-3 दफा हाथ मार के जितने ये पीटीआई के वकला थे इनको कहा कि शेम ऑन ऑल ऑफ यू, ये 30 मिनट से तोहमतें लगा रहा था खान साहब के ऊपर और तुम सारे जो थे वो सुन रहे थे खामोशी से खड़े होकर। खैर वो ये सारा मामला हुआ। उसके बाद जो खावर मानिका साहब का दूसरा प्लान था वो कामयाब हुआ, बाहर जाके पीटीआई के वकील हैं उन्होंने पकड़ के उनको कोई मारा शारा, वो प्रोवोक हो गई, तो वो हो गए ना जो वो चाह रहे थे। अभी अगली अदालत में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो पहले तो वो कहते रहते थे और उसके बाद ये मामला बाद में बार हुआ, बार सुना है कि वो खवातीन ने कोई बोतलें भी मारी, फिर वो उसको मारा भी गया, वो सारी वीडियो जो है हम देख रहे हैं, फिर वो बाहर चला गया। जज साहब ने लेटर कब लिखवाया कि हाई कोर्ट को लेके? उसके बाद क्या हुआ कि जज साहब जब चैम्बर में चले गए तो हमने जो अदालती अमला था उनसे पूछा, उन्होंने कहा आप अभी सब्र कर जाएं। उसके बाद फिर वो अदालती अमला जो था वो आया और एक लेटर ड्राफ्ट हुआ और वो फिर इमरान खान साहब के वकला को दिया गया लेटर, और वो उन्हीं की तवज्जो से हमने भी जब मीडिया ने देखा उस लेटर को तो उसके अंदर जज साहब ने जो है वो रजिस्ट्रार को खत लिखा, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, क्योंकि वो वहाँ के सीनियर मोस्ट जज हैं। तो उन्होंने खत लिखा और कहा कि ये केस जो है मेरे ऊपर दोबारा से इसके ऊपर अदम एतमाद का इन्होंने इजहार किया, तो किसी और अदालत को ट्रांसफर कर दें। ये डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया कि ट्रांसफर कर दें। और दूसरा उन्होंने आखिरी एक पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि थ्रू आउट दी अपील इन लोगों ने उनके वकला ने बड़े ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए और इस केस को डिले करने की कोशिश किया। तो अब अगर फर्दर आपने चलाना है, कोर्ट किसी को भी ट्रांसफर करती है तो आप टाइम फ्रेम दे दें कि उस टाइम फ्रेम में इस अपील को कंक्लूड किया जाए। इसके अंदर आखिरी बस ये है कि इसके अंदर जो अभी सुनने में आ रहा था इसके बारे में आप भी बेहतर गाइड कर सकेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस टाइम 2 चीजें कर सकती है। एक तो जो है केस किसी और जज को दे सकती है और एक और पॉसिबिलिटी है कि वापस इनको भेज दे। क्योंकि उन्होंने एक और बात ये है, एक और अगर जज जो है वो उन पे एक दफा इतराज हुआ, उन्होंने इतराज की दरखास्त सुनी, मुस्तरद कर दी। दूसरी दफा इतराज इस तरह, मेरा ख्याल है जज को डेकोरम रखने के लिए चाहिए ये था कि उनको कहें कि आपने वकील के जरिए आए या वकील साहब को बिठा दें, आप आ गए, आपने फैसला अनाउंसमेंट रखा हुआ है, अनाउंस कर दें। ये तो शोर शराबे इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं। मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजों से जहाँ पे पीटीआई के लोग और दूसरी चीजें प्रोवोक हुए वहाँ पे शायद अदालत भी मतलब प्रोवोक तो लफ्ज मुनासिब नहीं है, शायद जो है उसका असर हो गया है कि वो जो चाह रहे थे कि एक दफा जब इतराज कर लिया, इतराज आपका मुस्तरद हो गया, आपने अगर उस फैसले को चैलेंज करना था हाई कोर्ट में, जो पिछला इतराज हुआ था वो तो चैलेंज नहीं किया, दोबारा आप किस तरह कह सकते हैं मुझे जी इतराज है और ये वो,
और वो भी आर्गुमेंट्स मुकम्मल होने पे। Arguments- तो ये बड़ी हैरान कौन बात है वैसे। इसके ऊपर साकिब भाई एक और बात भी थी कि पिछली दफा जब जज साहब के ऊपर एतराज लगाया था तब वो बड़े सीरियस हो गए थे, आप भी मौजूद थे कि जी जी 21 साल बाद आज मगर वो मुस्कुराते रहे और वो बस उनको सुनते ही रहे और बाकी बाद में फिर ये वाला जो है वो लेटर मामला हुआ है। बहरहाल बड़ा मामला बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर खबर मलिका ये चाह रहे थे कि केस का मामला लटक जाए तो वो लटक चुका है। अब हाई कोर्ट देखेगी कि हाई कोर्ट जो है वो इसको कैसे कंक्लूड करती है, उसी जज को भेजती है, नए जज को भेजती है, ट्रायल दोबारा होगा, वही जज सुनकर वही जज फैसला करेंगे। ये अब देखना है कि इस मामले सारे मामले में क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि नए जज को ही भेजेंगे। तो देखते हैं। बहरहाल अली हमजा बहुत शुक्रिया, आपका बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, कसूर किसका था, किसने किसको प्रोवोक किया और कौन जो है वो कामयाब हुआ है इस सारी गेम में। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।